हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर। उस इंग्लिश ग्रामर में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। उस क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को आपको फिलअप करना है। आप चेक करेंगे कि क्या चीज़ है ऑप्शन में जो ना सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, उसको आपको उसमें क्या करना है, फिलअप करना है। लेकिन उसके पीछे का आप क्या करेंगे, कारण जान लेंगे, तभी आप उसको फिलअप करिए, ठीक है। तो आप वीडियो को सबसे पहले पॉज करिएगा, फिर उसके बाद आप कारण को समझिएगा, फिर उसके अर्थ को समझिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को फिलअप करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर है बिसाइड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रदीप ऑल ऑफ द बॉयज़ आर गोइंग टू प्रयागराज। आपको यहाँ पर जो डॉट 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 है वहाँ पर बिसाइड्स को फिलअप करना है या तो बिसाइड को फिलअप करना है। तो हम इनमें से कौन सा फिलअप करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का अर्थ क्या है, उसके पीछे का रीजन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फिलअप करेंगे। इस बिसाइड का अर्थ है के अतिरिक्त, ठीक है। इसका अर्थ है के अतिरिक्त, ठीक है। या इसको कह सकते हो के अलावा, के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। और जबकि इसका अर्थ है के समीप, के समीप या बगल में या पास में, ठीक है। तो इसका अर्थ है के अतिरिक्त, के अलावा, इसका अर्थ है के समीप, के बगल में, के पास में। तो आप खुद समझिए यहाँ पर क्या भरेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा। बिल्कुल सही है, आपका यहाँ पर जो फिलअप होगा क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, अर्थात वहाँ पर बिसाइड्स आप भरेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, वहाँ पर आप बिसाइड्स भरेंगे। तो आप अर्थ को समझिए क्या है, बिसाइड्स प्रदीप ऑल ऑफ द बॉयज़ आर गोइंग टू प्रयागराज, अर्थात प्रदीप के अलावा या प्रदीप के अतिरिक्त सारे बॉयज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर के समीप या बगल में वाला इसको नहीं फिलअप करेंगे, ये आपका रॉन्ग आंसर है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है आई गो आउट सर। तो यहाँ पर आपको मे फिलअप करना है या फिर कैन फिलअप करना है, ये आपको चेक करना है कौन सा आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो आपको पता है इन दोनों का अर्थ होता है सकना, इन दोनों का अर्थ आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है, सकना। लेकिन इसमें कौन सा भरें, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे सर लग रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। तो प्रार्थना इससे भी की जाती है, ठीक है, प्रार्थना इससे भी की जाती है, रिक्वेस्ट दोनों से करेंगे। लेकिन ये फ्रेंडली रिक्वेस्ट होता है डियर, ठीक है। ये जो होता है वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो रिक्वेस्ट होता है वो पोलाइटली रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, पोलाइटली। अर्थात जब आप विनम्रता पूर्वक किसी चीज़ से कोई चीज़, मतलब किसी से आप कोई चीज़ मांगते हैं, किसी चीज़ से परमिशन मांगते हैं, तो आप मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप फ्रेंडली किसी चीज़ से परमिशन मांगते हैं किसी लोगों से, तो वहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपके सर हैं, तो इस सर की वजह से यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मे, ठीक है। तो मे आई गो आउट सर, आप कहते हैं मे आई कम इन सर, अर्थात वो जो सर जी हैं, ठीक है, उनसे आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई दोस्त नहीं है कि आप कह सकते हो कैन आई यूज़ योर फ़ोन, ठीक है, मोहित, तो क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ मोहित, तो वहाँ पर आप कैन लगाएंगे, वहाँ पर आप मे का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप मे का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप टीचर से किसी चीज़ की परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस इज डॉट 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 प्लेस वेयर माई कजिन लिव्ड, ठीक है। वे इस प्लेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर उसका कजिन रहता था, जहाँ पर उसका कजिन रहता था। यहाँ पर इसकी बात की जा रही है जहाँ पर उसका कजिन रहता था। तो आपको यहाँ पर ए फिलअप करना है, दा फिलअप करना है, इसमें से आप सिलेक्ट करिए कौन सा फिलअप करते हैं। तो इसके पीछे जो ए और दा का कारण है वो यहाँ पर बता रहा है वेयर। वेयर एक रिलेटिव एडवर्ब है, ये पहले जान जाओ। वेयर एक रिलेटिव एडवर्ब है, और रिलेटिव एडवर्ब के पहले ये जो प्लेस है ना, वो प्लेस स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, खास प्लेस की बात कर रहा है। क्यों, ये नॉर्मल प्लेस नहीं है, ये कोई अननोन प्लेस नहीं है, वो उसी प्लेस की बात कर रहा है जहाँ पर उसका कजिन रहता था। तो ये जो आया है ना, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस इस प्लेस को क्या कर दे रहा है, खास बना रहा है, स्पेसिफिक कर दे रहा है कि उसी प्लेस की बात कर रहा है जहाँ पर उसका कजिन, ठीक है, उसका चचेरा भाई या चचेरी बहन जो भी थी वो रहती थी, उसी प्लेस की बात कर रहा है। तो ये जो प्लेस हो जाएगा वो एक स्पेसिफिक प्लेस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर। और आपको पता है कि जो कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाए, इंडिविजुअल हो जाए, तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब खास प्लेस की बात कर रहा है। ये वही प्लेस है जहाँ मेरा कजिन रहता था, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, मेक हेस्ट लिस्ट यू डॉट 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 मिस द एरोप्लेन। ठीक है, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि एरोप्लेन छूट जाए, मिस कर जाए। तो यहाँ पर कौन सा भरेंगे आप, कुड को फिलअप करना चाहेंगे या फिर शुड को फिलअप करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। उसका कारण क्या है उसको समझिए आप। ठीक है, उसका कारण ये है, ठीक है, कि जब कोई सेंटेंस एक आगे ना, एक सेंटेंस हो उसके तुरंत बाद एक सेंटेंस और हो और उस सेंटेंस में कंजक्शन लिस्ट जुड़ा हो, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट के बाद आया, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर जो होता है ना, वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, लिस्ट एक प्रकार का कंजक्शन है। लिस्ट के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है उसके बाद जो सब्जेक्ट आती है उस सब्जेक्ट के बाद शुड का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। तो मेक हेस्ट, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द एरोप्लेन, कि आप क्या कर जाएं, एरोप्लेन को मिस कर जाएं या आपसे एरोप्लेन छूट जाए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, याद रखना ये एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ठीक है, और ये जिसके बाद चाहे जो सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ पे आपको शुड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुड। ठीक है, यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द बुक इज साइंस। ठीक है, द बुक इज साइंस, तो यहाँ पर आपको एट को फिलअप करना है या फिर ऑन को फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ है, ये जो बुक है किस चीज़ की है, किससे संबंधित है? ठीक है, साइंस से संबंधित है। तो याद रखना ऑन का अर्थ यहाँ पर है से संबंधित। इसका अर्थ क्या हो जाता है? ऑन का अर्थ एक ये भी होता है किसी चीज़ से संबंधित या किसी विषय पर होना। ठीक है, तो ये जो बुक है किस विषय पर है या किस चीज़ से संबंधित है? साइंस पे। तो इसलिए यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना कोई बुक है किस चीज़ से संबंधित है, किस विषय में है ये बुक। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ऐट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रामर को देखने के लिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।